दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीजेपी में एक बड़ी टूट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्या सीजेपी में एक बड़ा टूट दिख रहा है आपको? और मैं बताऊंगा कैसे। दूसरा जो परिसीमन बिल है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहे जो प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम सांसदों से मिला और उसके बाद क्या हुआ, किनकी से मिले, क्या हुआ, ये सब। और एज यूजुअल जो है, राहुल गांधी का कुछ मीम्स हो गए या कॉमेडी विद राहुल गांधी, ऐसा कुछ, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों राहुल गांधी हमेशा अपने आप को एक्सपोज खुद करते हैं, कोई और नहीं करता। कई कारण हैं और मैं उसको बताऊं। और दूसरा बात कि जो लोग दिन भर पंजाब में बोलते हैं कि जिनकी सरकार है, वो बोलते हैं कि नहीं भाई, स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, यानी कि केजरीवाल, तो पंजाब में स्टूडेंट के साथ वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद तरुण तेजपाल का मामला भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो तरुण तेजपाल के ऊपर जो आरोप लगा था, उस पे कैसे बरी हुए, फिर उनके पास अब क्या उनके साथ हुआ, ये सब बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अभिजीत दीपके के। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के हैं और संभाजी नगर के पास के हैं। अब उनके खिलाफ वहां पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है उनके खिलाफ, और उनका विरोध प्रदर्शन काफी लोग, और उन्हीं के जो पार्टी बोल लीजिए, जो भी सीजेपी पार्टी है, उसके विवेक और संदीप जो है, जो जो लोग जो बड़े बड़े पदों पे बैठ गए, जैसे विवेक है, संदीप है, और कुछ उनके गर्लफ्रेंड है। अभी उन्होंने एक अपना सीजेपी का एक जो टीम का लिस्ट जारी किया है, फोटोग्राफ जारी किया, उसमें जो सीजेपी के जो मनीष ब्रह्मभट्ट है और राहुल पांडे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि विवेक, संदीप और उनके गर्लफ्रेंड्स को बड़े बड़े पदों पे बिठाया गया। जो लोगों ने जो सीजेपी के लिए काम किया, जो उन्होंने जंतर मंतर में धरना में मतलब काफी टाइम तक स्ट्रगल किया, उनको आराम से, मतलब बहुत ही स्लोली दिमाग से उनको दरकिनार, या बोल सकते हैं कि बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो इन लोगों ने जो सीजेपी के ऊपर क्या क्या आरोप लगाया, क्या क्या इन्होंने बोला, तो आज मैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि हम लोग गए थे तो हम लोग भारत के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाना था, पीएम के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलना था, इस तरह का कोई भी एजेंडा वहां पे नहीं था। हम लोग केवल एक सिंपल काम के लिए गए थे, जो नीट के लिए गए थे, नीट का जो पेपर लीक हुआ था उस मामले के लिए गए थे। लेकिन वहां पे हिंदू धर्म के खिलाफ नारे लगे और तरह तरह के वामपंथी लोगों ने उस पे उस मंच को यूज किया। इस तरह का हमारा कोई एजेंडा नहीं था। ये मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या का कहना है, उनका इंटरव्यू भी मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जो एक तो एक एक्सपोज हो रहा है कि कैसे सीजेपी जो है, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से। एक और आया, अभी कल मैं अर्णव गोस्वामी का शो देख रहा था रात को, तो वहां पे आ रहा था कि जो अमेरिकी के कई जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने 7 मई से ये कहना शुरू कर दिया था कि जो आपने देखा होगा कि एफसीआरए पे जो बिल आ रहा है, जो एनजीओ के ऊपर, तो अभी पास हो जाएगा, आप देखेंगे तो। क्योंकि उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, 2/3 बहुमत के लिए। और जो देखेंगे तो बीजेपी के पास ऑलरेडी आज के टाइम में देखेंगे तो 318 के आसपास का है, जो एनसीपीआई भी उसको सपोर्ट कर ही रही है। और राज्यसभा में भी उनके पास वो बहुमत है पूरा। तो कहने का मतलब, ये जो बिल्स है जो एफसीआरए पे, वो बहुत इजीली पास हो जाएगा, उनको बहुत मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से वहां पे जो उनके अमेरिकी सांसद हैं और कई बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने 7 मई से ये किया कि जो एनजीओज को फंड करते हैं, वो अगर नहीं होगा तो देश को हम, मतलब इंडिया को बर्बाद हो जाएगा। और उनके साथ जो भी डील है वो अमेरिका और भारत के बीच में वो रुक जाएगा, उसके रिलेशंस नहीं अच्छे होंगे। इस तरह का काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको रिपब्लिक टीवी पे देखने को मिल जाएगा। वहीं के एक और सांसद हैं, वो कुछ दिन पहले आए थे, तो वो भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिले, ना राष्ट्रपति से मिले,
वो सबसे पहले जाके जो ईसाई मिशनरी काम कर रही है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। मतलब अब ये क्लियर धीरे धीरे होता है कि एफसीआरए का बिल जो है एक बहुत बड़ा इनके लिए एक मुद्दा बनता जा रहा है। और इसी वजह से जो जो अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल में बताया गया कि धीरे धीरे लिंकेज जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि जितने भी ये अभिजीत दीप के सीजेपी हो, अचानक से 3 मिलियन फॉलोअर कैसे आ गए, अचानक से बोस्टन से कैसे वो बंदा चला आया, और उसके बाद इसको किस तरह से कैसे लॉन्च किया गया और कहाँ से पैसे आ गए, सब तो ये सारा चीज़ें जो हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको बोलने से पहले ये तो जानना चाहिए कि भाई भारत की जो सरकार है या मोदी सरकार है वो क्या करेगी। उनका इंटेलिजेंस अगर फिर अगर इंटेलिजेंस उसको पकड़ने में नाकाम रही तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर तो है। और मैं ये जब बोल रहा हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ये रिपब्लिक टीवी पे आया था कल, अर्णब गोस्वामी ने भी इस पे शो किया था जैसे मैंने। अब जो क्या है कि अमेरिकी सांसद राइली मूर है ने भारत में पेश होने वाले एफसीआरए संशोधन बिल जो 2026 को लेकर आपत्ति जताई, और यह बिल ईसाई समुदाय पर हमला है। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा, अगर यह बिल पारित हुआ तो कानून बनता है तो भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों पर असर डालता है। इन्होंने एक्स पे लिखा है, क्रिश्चियन हैव बीन इन इंडिया सिंस सेंट थॉमस द एपिस्टल ट्रैवल टू द मालाबार कोस्ट जस्ट डिकेड आफ्टर द रिसरेक्शन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इस तरह का उन्होंने काफी बड़ा पोस्ट किया है कि संत थॉमस द अपस्टॉल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कुछ दशक बाद ही मालाबार तक पहुंचे और तब से ईसाई भारत में है। मूर ने आरोप भी लगाया कि एफसीआरए संशोधन से विदेशी फंड पाने वाले चर्च, धार्मिक चैरिटी, स्कूल और हेल्थ केयर संस्थानों पर भारत सरकार की पकड़ बढ़ सकती है, खासकर तब जब उनकी एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाए, सरेंडर कर दिया जाए, उसका नवीनीकरण हो। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है अमेरिका में। और भारत की सरकार अब बोल रही है कि भाई जो एफसीआरए के जो भी फंडिंग एनजीओ के जो पहले डायरेक्टली आता था अब एसबीआई बैंक के थ्रू ही आएगा। और इसके बाद से एक 20% से ज़्यादा जो फंड, पहले 50% फंड आते थे, ऐसा अब तो कानून आएगा तो पता चलेगा, अब 20% से ज़्यादा फंड को नहीं मंगा सकते। और उस पर एसबीआई का नज़र रहेगा। उसके लिए आपको काफ़ी कुछ जो आपको साबित करना पड़ेगा कि किस लिए आए हैं, वहाँ पे कहाँ खर्चा कर रहे हो, ये सब चीज़ें जो हैं ये चलेगी। तो कहने का मतलब है कि एफसीआरए जो बिल है, और उसके बाद से यही जो अर्णब गोस्वामी जैसे होता, उन्होंने बोला कि भाई तब से जो है ये 7 मई से लगे पड़े थे और अचानक से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ। ये किस तरह से आप देखेंगे कि ये भारत की संप्रभुता, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में क्या किया, क्यों बांग्लादेश में इस तरह का एजिटेशन हुआ, और ये सबको पता है। नेपाल में क्या हुआ, तो इस तरह से सब चीज चल रहा है वहां पे। लेकिन अब ये जो एफसीआरए बिल है इसकी वजह से ये चीज आपको देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि भारत सरकार एफसीआरए बिल अगर लेके आएगी और ये आराम से इसमें संशोधन हो जाएगा, इसके लिए कोई। तो अब देखते हैं कि जितने लोग, या आपने राहुल गांधी को देखा होगा कि वो बारिश में खड़े हैं। अब क्यों लोग मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी का, उतने कितने छाते हैं लोग, तो बोल रहे रील बना देते, वीडियो बना देते। अरे यार, मतलब रील का किसी ऐसे समय बनाओ कि लोगों को रील ना लगे, क्योंकि आप नेता कोई रीलर नहीं हो। और वो सब छोड़ो, तो आपके पास इतना छाता है और आप छाता छोड़ के खड़े हो और लोग एकदम क्लोजअप से शॉट ले रहे हैं और आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, तो लोग उसको बोलेंगे कि जिस आदमी के पास, अगर आपके पास बारिश हो रही तो क्या करोगे, छाता लोगे? छाता नहीं होगा तो किसी ओट में खड़े हो जाओगे। जो व्यक्ति बारिश में खड़ा होगा तो उसको क्या ही बोलोगे आप। राहुल गांधी जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज करते हैं, अपना छीछा लेदर कराते हैं, और यही कारण है कि उनका 12 साल से उनकी ये हालत है और चुनाव नहीं जीत सकते। बहुत लोग बीजेपी को जो वोट देते हैं वो बीजेपी को वोट देने में अब लग रहा है कि उनको वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन राहुल गांधी जैसा आदमी जब तक विपक्ष में रहेगा तब तक बीजेपी जीतती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब उन्होंने कल E20 का एक लॉन्च किया, उसमें पेट्रोल देखो दोस्तों, कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उन्होंने तो पोस्ट डाल दिया। और उसमें वो लिखा है कि E20 के मतलब E20
कैपेबल का गाड़ी है। तो आप सोचिए कि बिना चेक किए इनके जो इनका थिंक टैंक हो या जो भी जो इनको ज्ञान देता है, वो ये चेक नहीं करता कि जो चीज़ बनाने जा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो उसका पूरा तरह से चेक तो कर लेना चाहिए। और इनके जितने भी प्रवक्ता है वो चाटुकारिता में लग जाते हैं। वो नहीं देखते कि तुम्हारा जो नेता है वो बेवकूफ़ी कर रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये एक बार नहीं, वो हज़ार बार हुआ। कल एक भाषण में देख रहे थे कि इंग्लिश में बोले कि अब मैं इंग्लिश में बताता हूँ। तो पता नहीं इस तरह का वो कैसे वो करते हैं, वो तो वही जाने। और जिसकी वजह से उनका ये हाल है। मतलब लोग मीम्स बनाते हैं, जोक्स बनाते हैं। ऐसे राहुल गांधी पे आपको मीम्स मतलब हजारों में मिलेगा, सैकड़ों की बात ही नहीं। क्योंकि वो इस तरह का काम करते हैं। उनके प्रवक्ता जो है दिन भर पेट में देख देख के हंस 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 के दर्द हो रहा है। अरे एक ही डायलॉग कितनी बार चेक हो गए, लोग आदमी परेशान हो जाता है। मैं रागिनी नायक की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज चल रहा है। अब कहने का क्या मतलब है कि एनसीपीआई जो देखेंगे, जो पार्टी है उसके जो मुस्लिम सांसद है, उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह नाश्ते पर मुलाकात की। उनका खलील रहमान है, यूसुफ पठान है, अबू ताहिर खान है। अब ये लोग क्या बोले, खलील रहमान बोल रहे हैं कि जो भी देश के लिए होगा वो करेंगे, मुद्दों के साथ समर्थन करेंगे। मैंने यानी कि परसिमन बिल का रास्ता भी धीरे धीरे साफ हो रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि 200 318 इनके पास तो है, 22 जो है मेरे ख्याल से डीएमके का है। तो इस तरह से देखेंगे धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और 360 के पार पहुंच जाएगा। 352 तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया था। और यही धीरे धीरे आपको परसिमन बल के जो भी स्ट्रेंथ है वो मिल जाएगा और ये लोग पास करा लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, अभी आप देखिए कि रिया अहिर के साथ वो बैठ गए, जहां पे डेली एक बंदे को लेके आते हैं और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहां पे बंदी क्या बोल रही है कि 140 रुपए में अपना डैश बेचती हूँ। तो अब उसका मीनिंग, अब राहुल गांधी जैसे लोग खड़े हैं, उनको स्क्रिप्ट नहीं दिया गया है, या वो बंदी एक बड़े नेता जो एलओपी भी है, उसके साथ एक बड़ी 70 साल देश की इतनी बड़ी पार्टी, उसके नेता के सामने, बड़े नेता के सामने ऐसी बात बोल जाती है और वहां पे राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाते। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ ना कि राहुल गांधी अपना उपहास जो है खुद बनाते हैं। अभी जो लोग भी, अभी देखिए जो सीजेपी का प्रोटेस्ट मैं बोल रहा था, उसमें ही आपको देखने को मिलेगा कि जो केजरीवाल का गाड़ी चला रहा था वो भी, कि जो दीप्ति ने एक नया पोस्ट जारी किया कि मैं सबको टाइफाइड है, तो फोटो करके, और ऊपर सब लोग देख रहे हैं, उसमें वो बंदा भी पीछे खड़ा है। पंजाब में वही प्रोटेस्ट हो रहा है और वाटर कैनल से लोगों के स्टूडेंटों पर रोका जा रहा है। वहां पे मतलब तानाशाही नहीं है, हिटलरशाही नहीं है। तो इसलिए ये जो जितनी भी पार्टी, अभी देख लीजिए कि झारखंड में जिस तरह से स्टूडेंट सड़कों पे हैं, और वहां पे कोई भी नेता अभी तक, कोई तो अभिनेता, तो जितने लोग हैं, एक वो के एजेंडा चलाते हैं, उन लोगों का मुंह में हमेशा दही जम जाता है। तो वो तो बोल ही नहीं रहे। जो नेता है, जो नेतागिरी करते हैं, वो नहीं बोल पा रहे। अब जाके राहुल गांधी इतने दिनों के बाद स्टेटमेंट उस पर दिए। मतलब इस तरह का बात तो लोग, तो जनता तो समझती है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से राहुल गांधी हमेशा हारे हैं। एक और मुद्दा है तरुण तेजपाल। अब तरुण तेजपाल के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि गोवा में 2013 की घटना है कि गोवा में एक जो उनकी अपनी बेटी की दोस्त थे, उसके साथ उनका मतलब बोल सकते हैं शोषण करने का आरोप लगा। 2013 की बात है। 2014 में ये देखेंगे तो एक तरह से 2013 की बात है, 2014 में जो लोअर कोर्ट से बरी हो गए थे, लेकिन फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने इसको ठुकरा दिया और बाद में इनको सजा सुनाई। इनको आरोपी माना कि भाई ये गलत है। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट पे भी दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ठुकराया, इनकी अपील को, और इनको आरोपी घोषित कर दिया। और अब इनके कितना आरोपी नहीं, इनको बोल सकते हैं कि इनके ऊपर मतलब मान लिया कि ये जो है, इन्होंने उस बंदी के साथ, जो इनकी बेटी की दोस्त है, उसके साथ इन्होंने उसका शोषण किया। और ये तरुण तेजपाल उन लोगों के गुरु हैं जो अपने को वामपंथी मीडिया मानता है। 1999 में ये कॉफी घोटाला लेके आए थे अटल जी की सरकार गिराने के लिए। सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करके फंसाने का प्रयास किया। लेकिन मामला जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से, ये इसको माना कि इसमें कोई सबूत नहीं है और ये मामला जो है वो
ठंडे मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि इसमें कोई मतलब नहीं है। तो देखा जाए तो आज के टाइम में जो भी ये सब चल रहा है, वो कई लोग यूजीसी को लेकर या नीट के पेपर लीक को लेकर, या अभी देख रहे हैं कि जयपुर में जो आरक्षण हटाओ प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी यूजीसी रोल बैक चल रहा है और आरक्षण हटाओ एक अलग ही चल रहा है। मोदी सरकार से बहुत खफा है, लेकिन अंततः जो लोग मोदी सरकार का विरोध करते हैं, काफी उनके बारे में लिखते हैं सोशल मीडिया पे, जो उनके फैन हैं, जो उनको वोटर हैं, उनकी बात कह रहा हूं, वो मैं ये मानता हूं कि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। उन्होंने वोट दिया कि भाई जो लोग, ज्यादातर लोग जो जनरल कोटे के लोग होते हैं, वही आप देखेंगे उनका काफी परसेंटेज वोट होता है नरेंद्र मोदी को जिताने में। और नरेंद्र मोदी बार बार बोलते रहते हैं, उनके बारे में कुछ बोलते नहीं है, जिसकी वजह से वो एक तबका जो है जनरल कोटे का, वो काफी नाराज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर वो जाए तो जाए कहाँ? कौन ऐसा दल है जो उनके साथ है? अभी आपने देखे जो रोल बैक चल रहा है यूजीसी, वो भी यही नेता बोल रहे हैं, जो महिपाल सिंह हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई हमारा तो कोई नेता ही नहीं है, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। इस ऐसा नहीं कि वो एक बोल रहे हैं कि अगर यूजीसी अगर नरेंद्र मोदी को शपथ नहीं, वोट नहीं देने के लिए शपथ ले रहे हैं, तो राहुल गांधी को वोट दे देंगे। कि अंततः लोग देखते हैं कि भाई आखिर कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए क्या किया है, या कोई भी लीडर है विपक्षी दल हो कहीं कभी, तो वो जनरल कोटे के लिए क्या किया है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी अ, एक पंडित पीढ़ी का बात बताया अखिलेश यादव ने कि पीढ़ी का मतलब, पीढ़ी में पीढ़ी का मतलब पंडित है, ब्राह्मण सम्मेलन कर दिया। लेकिन वो ब्राह्मणों के बारे में कैसे कैसे भाषण दिए कि तुम कौन है, तुम्हारा जाति क्या है, और ब्राह्मण के बारे में क्या क्या बोला है उन्होंने। जैसे पुलिस को बोल रहे थे कि आएंगे तो पुलिस को और वो करेंगे, पावरफुल बनाएंगे। और पुलिस के बारे में उनका क्या कमेंट है, अभी पुलिस वाले तुमको बता दूंगा। तो इस तरह के लोग जो हैं, उनकी याददाश्त कमजोर नहीं होती। उनके टाइम में चाहे ब्राह्मण की क्या गति रही है, और जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की क्या सरकार रही है, ये भी लोग जानते हैं। तो यही सब मुद्दे होते हैं जहां पे विपक्षी दल कहीं ना कहीं जो अपने पुराने उनके कारनामे हैं, उसकी वजह से लोगों को याद रहता है और अंततः बीजेपी को वोट दे देते हैं और बीजेपी जीत जाती है। आपने यही चीज आपने बिहार में देखा होगा कि अंततः जब जंगल राज की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं कि भाई लालू यादव के टाइम पे क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे, जंगल राज का मीनिंग क्या है। और वही आग में क्या बोलते हैं कि घी, जो बोलता है ना आग में घी डालने का काम, के स्टेज पर तेजस्वी यादव के स्टेज पे कट्टा उठा के ऐसे सब गाने बनने लगे, नारे लगने लगे, तो वो चीजें याद आ जाता है लोगों को, फिर वो वोट नहीं देते। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी को जीतने का या नरेंद्र मोदी को जीतने का, कि बीजेपी के अलावा जो जनरल कोटे हैं या हिंदू को मानने वाले हिंदू, जो आजकल वो जो अखिलेश यादव को लग रहा है कि हिंदू की बातें करना, भगवान राम की बात करना, या वो रामचरितमानस दिखाना, उससे लोग वोट दे देंगे। नहीं, लोग आपकी कृत्यों को, पूर्ण कृत्यों को लोग जानते हैं। लोग बीजेपी का विरोध तो करेंगे उस मुद्दों पे जहां पे वो अपनी हिंदू, जो हिंदू के लिए जिन लोगों ने वोट दिया, जहां तक वो पीछे हट रहा हो, वो करेंगे, उसकी खिंचाई भी करेंगे, उसकी मजम्मत भी जो बोलिए करेंगे, आलोचना भी करेंगे, उनके खिलाफ पोस्ट भी लिखेंगे। लेकिन अंततः वो वोट देंगे किसको? बीजेपी को। तो क्योंकि आपके पूर्व जो कृत्य हैं, आपने जो पहले काम किए, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप विपक्ष की जितने भी जो लोग हैं आज के टाइम में, उसका कोई भी एक पैठ नहीं है या विश्वास पैदा नहीं कर सकता। जो जनरल कोटे हो या जो हिंदू को संस्कृति को राष्ट्रवादी लोग हैं, वहाँ कोई भी ऐसा विश्वास पैदा नहीं करते कि ये आएंगे भविष्य में तो हमारी हमारी जो मांग है या हमारे इच्छा से ये सरकार चलाएंगे या हमारी बातों को तवज्जो देंगे। क्योंकि अंत तो वो देखते हैं कि अरे ना मामा से काना मामा तो अच्छा ही, जो कहावत है। तो भाई कुछ नहीं है तो बीजेपी 70 साल में तो इन लोगों को देख लिया, बाकी विपक्षी दलों को अलग अलग स्टेट में 10-10 साल से देखा है, तो उनसे तो बेटर है। तो अंततः जाके वो वोट उन्हीं को देते हैं, बीजेपी को। धन्यवाद।